अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। और क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि जो पिछले जो क्वेश्चन हैं उसकी आप प्रैक्टिस करते रहें, वरना फिर आपका पढ़ना कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है सवाल में हमें कि अबिसाइड फोर्ट्रेस इज हेल्ड बाय 5700 मैन हु हैव प्रोविजन फॉर 66 डेज। इफ द गार्डन लूजेस 20 मैन ईच डे, फॉर हाउ मेनी डेज विल द प्रोविजन लास्ट। ठीक है, यानी कि एक फोर्ट्रेस बनाना है, यानी कि आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि एक किला बनाना है दाने, जिसे आप लोग देखते हैं जंग में फौजी क्या कर रहे होते हैं, अपने एक छावनी बना रहे होते हैं। तो उस टाइप का क्या करना है, किला बनाना है, फिलहाल कुछ भी बनाना है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हमें काम है वो किससे है कि क्वेश्चन में क्या चीज़ हमें गिवन है और क्या हमें निकालना है। तो अबिसाइड फोर्ट्रेस इज़ हेल्ड बाय 5700 मैन। ठीक है, अगर 5700 बंदा है तो वो काम कब तक चलेगा, 66 डेज तक काम हो सकता है। डन है। अच्छा, अगर 5700 बंदा है तो काम कब तक हो सकता है, 66 डेज तक। तो सबसे पहले तो हम ये फाइंड कर लेते हैं कि टोटल काम कितना है। डन है। तो सपोज़ कि अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर एक मज़दूर काम करे तो काम 20 दिन तक चलेगा। तो अगर मैं क्या करूँ, मज़दूर की तादाद को बढ़ा दूँ तो काम क्या होगा, कुछ कम दिन हो जाएगा, यानी कि डेज क्या होंगे, कम काउंट होंगे। लेकिन अगर आप एक्चुअल देखो, अगर एक मज़दूर काम करे तो 20 दिन ही लगेगा। तो हम क्या कहेंगे, जो टोटल वर्क है वो कितना है, 20 दिन का वर्क है। डन है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर कितने बंदे, 5700 मैन है, तो काम कब तक चलेगा, 66 डेज तक। तो उस टोटल काम को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5700 मैन को मल्टीप्लाई करवा देंगे 66 से। तो इससे हमें ये मालूम चल जाएगा कि एक्चुअल टोटल वर्क कितना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि एस एन इज इक्वल टू 3076,200। तो उसको बाद 3,76,200 ये हमारे पास क्या आ रहा है, टोटल नंबर्स आ रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, एसएन होगा। ठीक है, तो और फिर हम जानते हैं कि अभी इनिशियल में जो बंदा है वो कितना है, 5700 है। तो जो इनिशियल में बंदा है उसे हम क्या कहेंगे, ए। तो हमारा ए किसके बराबर है, 5700। डन है। आगे क्या कह रहा है, इफ द गार्डन लूजेस 20 मैन ईच डे। जो वो ग्रुप है उसमें से क्या हो रहा है आपके पास कि 20 बंदा हर दिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर इसका सीरीज़ बनाना चाहो तो पहला जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 5700। फिर आप क्या करोगे, इस 5700 में से 20 माइनस करोगे। जिस नंबर को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से -20 करेंगे। तो उसका मतलब क्या होगा, जो हम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो हमारा क्या है, डी है। और हर टर्म में हम क्या करेंगे, 20 बंदा कम कर रहे होंगे, इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस हमारा आएगा वो किसके बराबर आएगा, डी के। तो डी इज इक्वल टू -20। डन है। लास्ट हमारे पास क्या, फॉर हाउ मेनी डेज विल द प्रोविजन लास्ट। तो बताओ कितने दिन तक फिर ये काम चलेगा अगर 20 बंदा हर रोज़ कम होते रहे। तो एक्चुअल हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। डन। तो हम जानते हैं फिर एस एन का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन किसके बराबर है, 376,200। n/2 हमारा वैसे ही रहेगा 2a किसके बराबर है, 5700। और n-1 और d हमारा किसके बराबर है, -20 के। ये 2 डिवाइड में सब जगह क्या होगा, मल्टीप्लाई में। 2 को जब मल्टीप्लाई करवाओगे 5700 से तो हमारे पास क्या आएगा, 11,400। इस -20 को आप क्या करोगे, इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपका क्या होगा, माइनस का 20n और माइनस माइनस प्लस का 20। तो 1400 को जो आप प्लस करवाओगे 20 से तो हमारे पास क्या बनेगा, 11420 माइनस का 20n। इन दोनों टर्म में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 20 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से 20 कॉमन निकाल लेंगे। जब आप 20 को कॉमन निकालोगे और फिर ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में। तो इस तरफ आएगा आपका किसमें होगा, डिवाइड में। और जब इन दोनों को आप डिवाइड करवाओगे तो क्या बनता है, 37620। फिर इससे आप सिम्प्लीफाई करें क्या करोगे, इन दोनों टर्म को आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड पर लाओगे और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन बना लोगे। जबकि हमें दिख रहा है यहाँ पर ए किसके बराबर है, 1 के, बी किसके बराबर है, -571 के, और हमारा सी किसके बराबर है, 37,620।
आज थोड़ा बहुत इशू है, ठीक है। खैर हमारा सी किसके बराबर है 37620 के, डन। तो अब इसके आगे आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला तो बहुत आसान सा है, तो उम्मीद करता हूँ इसको आप खुद बना लोगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को बना लोगे, डन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 16 है कि फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ अ सीरीज of which the sum to n term is 1/2 n multiplied by 7n minus 1। यानी कि हमें क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म निकालना है किसका, इस सीरीज का, जिसका हमें सम गिवन है किसके बराबर, यानी कि सम किसके बराबर है 1/2 n मल्टीप्लाई बाय 7n माइनस 1, डन है। इस सवाल को हम दो तरीके से बना सकते हैं कि एक तो आप क्या करो, यहाँ पर S1 S2 S3 S4 निकाल लो, और फिर आप क्या करो, S1 जो है आपका T1 के बराबर होगा, और S2 में से S1 को माइनस करो, तो एक आपके पास वो तरीका है। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हम जानते हैं फार्मूला कि Sn किसके बराबर होता है n/2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस Tn, और हमें Sn किसके बराबर है कि 1/2 n 7n माइनस 1 के। तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, n से n क्या होगा, कैंसिल, जो हमारे पास बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, 7n माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस Tn। तो ये प्लस का है, जब लेफ्ट साइड पर लाओगे तो ये क्या होगा, माइनस का है। तो यहाँ से हमारा Tn किसके बराबर होगा, 7n माइनस 1 माइनस a के। अगर मैं a निकाल लूँ तो हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, Tn, और Tn से हम आसानी 1 पुट करके T1 निकाल लेंगे, 2 पुट करके T2 निकाल लेंगे, डन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि Sn किसके बराबर है 1/2 n 7n माइनस 1। अगर मैं n की जगह पर 1 पुट कर दूँ तो हम जानते हैं जो हमारा सम होगा, यानी कि फर्स्ट टर्म का सम, और जो फर्स्ट टर्म का सम होगा वो एक्चुअल हमारा a ही होगा, तो कुछ और नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, S1 किसके बराबर है हमारा a के, और जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं। तो उस तरह में क्या मिल जाएगा, 7 माइनस 1 6, और 6 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 3 होता है। इसका मतलब हमारा a किसके बराबर आएगा, 3 के। तो हम लिख सकते हैं Tn हमारा किसके बराबर था, 7n माइनस 1 माइनस a के, तो किसके बराबर हो जाएगा, -3 के। इस तरह हमारा Tn किसके बराबर होगा, 7n माइनस 4 के। अब हमने क्या किया, n टर्म निकाल लिया। अब आसानी क्या करोगे, यहाँ पर 1 2 3 4 पुट करके आप जस्ट फर्स्ट 4 टर्म निकाल लोगे। किस तरह कि सबसे पहले आप 4n इज इक्वल टू 1 रखो, तो हमें T1 क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब 4n इज इक्वल टू 2 रखो तो हमें क्या मिलेगा, T2 इज इक्वल टू 10। सिमिलरली आप क्या करोगे, 4n इज इक्वल टू 3 पुट करोगे, और फिर आप क्या करोगे, 4n इज इक्वल टू 4 पुट करोगे, किसमें, इस Tn वाले फॉर्मूले में, डन है। आपको पहले 1 रखना है, फिर आपको 2, फिर आपको 3, और फिर आपको 4 पुट करना है। इस तरह आप आसानी क्या कर सकते हो, फर्स्ट 4 टर्म फाइंड कर लोगे, डन है। आज का जो हमारे पास क्वेश्चन उसके बाद जो वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या कि द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs आर एस 13 माइनस 7n रेशियो 3n प्लस 1। फाइंड द रेशियो ऑफ दियर फर्स्ट टर्म्स एंड आल्सो ऑफ दियर सेकेंड टर्म। हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म निकालना है और रेशियो ऑफ सेकेंड टर्म निकालना है। जबकि हमें गिवन क्या है कि 2 APs का सम हमें क्या गिवन है, उनका रेशियो गिवन है। तो एक को मैं क्या बोल दूंगा, Sn, और एक को मैं क्या बोल दूंगा, S प्राइम। और रेशियो का मतलब असल में फ्रैक्शन ही होता है, डिवाइड होता है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि Sn ओवर S प्राइम n किसके बराबर होगा, 13 माइनस 7n डिवाइडेड बाय 3n प्लस 1, है। जो आप जानते हो हम रेशियो को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या गिवन था, 2 सीरीज का रेशियो गिवन था। तो हमने लिखा एक को हमने Sn बोल दिया और एक को हमने क्या बोल दिया, S प्राइम बोल दिया। तो Sn किसके बराबर होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और S प्राइम किसका होगा, n/2 2a प्राइम प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्राइम, जो कि इसके बराबर होगा। और हमारा n/2 से n/2 क्या होगा, कैंसिल, डन है। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ क्या बचे हमारे पास 2a प्राइम प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्राइम। तो हम जानते हैं कि फार्मूला क्या है हमारे पास। अगर आप एक टर्म का फार्मूला देखो तो फार्मूला क्या होता है कि Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डन है। यानी कि हमें यहाँ पर अगर एक जनरल टर्म बनाना है Tn के लिए, तो यहाँ पर जो a का कोफिशिएंट 2 है, हमें क्या करना है, इस 2a कोफिशिएंट को 1 बनाना है। अब ये 2a कोफिशिएंट 1 कैसे बन सकता है, इसके जो हमारे पास तरीका है वो क्या है कि यहाँ से हम क्या करें, 2 को कॉमन निकाल लें। मैं आपको उससे पहले ही बताया था, या
अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो इस बात को समझ लें कि कॉमन का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आगे भी 2 होना चाहिए। कॉमन का जस्ट मतलब क्या होता है कि हम डिवाइड करवाते हैं जिस नंबर को हम कॉमन निकालते हैं। जिस नंबर को हम कॉमन निकालते हैं उसको हम बाहर लिखते हैं, हम 2 लिखते हैं, और बाकी इन 2 टर्म को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करवाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 2 को कॉमन निकाल रहे हैं। तो एक्चुअल मकसद कॉमन का यही होता है। बिल्कुल भी जो हमारे माइंड में होता है कि अगर आगे नंबर सेम है तो फिर ही कॉमन आ सकता है, इसके अलावा कॉमन नहीं आ सकता, तो ऐसा कोई कहानी नहीं है। डन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर भी 2 कॉमन निकालेंगे और नीचे भी हम क्या करेंगे 2 कॉमन निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा। जस्ट हमारे पास क्या बच जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी, ए प्राइम प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी प्राइम, जो किसके बराबर होगा 13 माइनस 7n के डिवाइड बाई 3n प्लस 1 के। डन। अच्छा, अब आपको पता है कि अगर आप फर्स्ट टर्म की बात करते हो जनरल टर्म में, तो हमारा t1 किसके बराबर होता है a के, क्योंकि यानी कि, और a का मतलब क्या होगा a प्लस 0d, यानी कि अगर आप AP के फॉर्म में पढ़ते हो, अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालना होता है तो हम जानते हैं फर्स्ट टर्म के लिए जो हमारा d का कॉफिशिएंट होना चाहिए वो लाजमी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे फॉर फर्स्ट टर्म के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा d का कॉफिशिएंट है वो क्या है n माइनस 1 अपॉन 2 है, तो n माइनस 1 अपॉन 2 को हम क्या करेंगे 0 के बराबर लेंगे, और फिर यहाँ से 2 डिवाइड में उस सब जाएगा क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हमारा n किसके बराबर होना चाहिए 1 के। तो जब यहाँ पर आप 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, 0 डिवाइड बाई 2 0, और 0 मल्टीप्लाई डी हमारा क्या होगा 0। तो जस्ट हमारे पास क्या बच जाएगा, यानी कि a प्लस 0d डिवाइड बाई ए प्राइम प्लस 0d प्राइम, जो कि बराबर किसके होगा 13 माइनस 7 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। तो ये हमारा क्या है फर्स्ट टर्म, यानी कि t1 डिवाइड बाई t1 प्राइम 13 माइनस 7 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, इसका हमें क्या मिलता है 6/4, और ये हमारा क्या होगा 3/2। तो ये हमें क्या मिल जाएगा द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म। इसी तरह सेकंड टर्म निकालने के लिए हम जानते हैं सेकंड टर्म के लिए जो d का कॉफिशिएंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपके पास 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा d का कॉफिशिएंट है वो क्या है n माइनस 1 अपॉन 2, तो इसको हम क्या करेंगे 1 के बराबर लेंगे, तो 2 यहाँ डिवाइड में सब जाएगा क्या होगा मल्टीप्लाई में, इस तरह हमारा n किसके बराबर आ जाएगा 3 के। मैंने गलती से यहाँ 2 पुट कर दिया था, तो आपको क्या करना है इसी तरह जिस तरह मैंने 2 पुट किया यहाँ पर आप क्या करोगे 3 पुट करोगे, ये t2 प्राइम हो जाएगा, और फिर आप क्या करोगे इसकी वैल्यू निकाल लोगे। तो ये गलत हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया 2 पुट कर दिया है, तो आपको क्या करना है इसकी जगह पर 3 पुट करना है, और 3 पुट कर क्या कर सकते हो बआसानी आप सेकेंड टर्म का भी रेशो निकाल सकते हो। डन है। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 के फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच द सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर एक्जेट्स 5000, यानी कि आपको क्या निकालना है लीस्ट वैल्यू ऑफ n, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू ऑफ n। कौन सी छोटी वैल्यू ऑफ n, जो कि 5000 के सम के बाद होगा, तो नहीं, यानी कि आपको क्या करना है कौन सा ऑड नेचुरल नंबर का। तो ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपको जस्ट क्या करना है, आप जानते हो कि सबसे पहले आप क्या करोगे सीरीज ऑफ ऑड नंबर लिखोगे, जो हम जानते हैं क्या होता है 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन। डन है। तो हमारा a किसके बराबर होगा 1 के, d किसके बराबर होगा 2 के, और जो हमें सम लेना है वो क्या लेना है 5000, क्योंकि हमें क्या करना है वो n बताना है जो 5000 के बाद होगा। डन। तो आप सिंपली क्या करोगे फिर ये सब फार्मूला पुट करोगे SN के फार्मूला में, और वहाँ से फिर आप क्या करोगे अपना n निकाल लोगे। ये इससे पहले कई बार पढ़ चुके हैं कि अगर हमें SN गिवन हो, a गिवन हो, d गिवन हो, तो जैसे हमारे पास n ही बच जाता है, और हम क्या करते हैं n को बआसानी हम फाइंड कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आप क्या करोगे n फाइंड करोगे, और एक बात का ख्याल रखना कि आपका जो भी n आएगा, सपोज अगर आपका n 14 आता है तो आप क्या करोगे n 15 लोगे, या अगर फ्रैक्शन में आता है 3.5 आता है 3.5 आया था तो आपको क्या करना है यहाँ पर आपको n 4 लेना है। डन। यानी कि जो भी आपका n आएगा उसके बाद जो नेक्स्ट होल नंबर होगा आप उस n को लोगे। क्यों ऐसा करोगे आप, क्योंकि आपको क्या बोल रहा है कि आपको वो n बताना है जो 5000 के बाद होगा। डन है। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला तो है नहीं कि हम उस n को निकाल सके, तो हम क्या कर रहे हैं, क्यों ना हम एक काम करें 5000 तक n निकाल लेते हैं कि 5000 तक कौन सा n आ रहा है। तो जो भी n आ रहा है तो जाहिर सी बात है जो अगला n होगा वो क्या होगा उसके बाद वाला होगा, यानी कि उसका नेक्स्ट होल नंबर होगा। तो इसलिए हम क्या करोगे आप इसका n निकालोगे, और n निकालने के बाद आपके पास जो भी n आएगा उसको आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट होल नंबर होगा वो आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत इशू भी रहा है क्वेश्चन में, होता है
किसी किसी दिन इंसान जब पढ़ा रहा होता है तो हर दिन एक जैसा नहीं होता। डन है, तो उस चीज़ को आप गौर देखिएगा इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।